Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ADP फोर्थ सेमेस्टर का न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि जिन्होंने इंग्लिश स्पेशलाइजेशन चूज़ किया है उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है कौन सा नहीं करना, कौन सा उनके लिए वैलिड है या नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है जब उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर चूज़ कर लिया अब उसके सब्जेक्ट तो उनको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर उन्होंने डिसीजन मेकिंग अच्छी की है, अपनी सोच समझ के किया है तो फिर उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं सारे इंग्लिश से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपके जो फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं वो आई थिंक 5 हैं। ठीक है, और अगर हम इसके सब्जेक्ट देखने लग जाएँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो इसमें एक ग्रामर का है, एक इसमें आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आ जाता है, दैन उसके बाद एक आ जाता है लिंग्विस्टिक के बारे में आ जाता है। अब अगर आपको मैं इंट्रोडक्शन दूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में है क्या चीज़, अब देखें कि इंग्लिश में जाके उसकी दो ब्रांचेस आ जाती हैं, एक लिटरेचर और एक लिंग्विस्टिक। लिटरेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्टोरीज़, ये सारी किस में आ जाती हैं, ये लिटरेचर में आ जाती हैं। ठीक है, और लिंग्विस्टिक क्या होता है, लिंग्विस्टिक में होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करना। अगर हम किसी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं तो उसका साउंड मेकिंग, उसकी ट्रांसक्रिप्शन, सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर, उसमें ये सारी चीज़ें, फोनेटिक्स मीन साउंड्स क्या सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी लिंग्विस्टिक में। तो इंग्लिश की ब्रांचेस कितनी हैं, दो, और उनका जो बेसिक डिफरेंस है, लिटरेचर में ये वाली चीज़ें आ जाएंगी और लिंग्विस्टिक में ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो ये था उसका इंट्रोडक्शन कि इंग्लिश की जो हैं दो ब्रांचेस हैं। सबसे पहले आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ आ गई है। देखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो वो फिर आपको समझ आएगी ना। अगर आप फ़र्ज़ किया आप CS में मीन्स क्या कंप्यूटर साइंस रख लेते, ज़ूलॉजी, बॉटनी, मैथ, फ़िज़िक्स, जो भी है जो भी रखते तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, और अगर आपने इंग्लिश रखा है तो इसके लिए कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब है क्या इसमें, इंग्लिश अगर आपने रख लिया है तो इसमें ना मेन चीज़ होती है इसकी एजिस। ठीक है, अब देखिए एजिस क्या है, एजिस जॉनराज होते हैं, ज़माने होते हैं कि मतलब इंग्लिश की स्टार्टिंग कब से हुई, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, स्टार्टिंग वाली एज कौन सी थी। तो देखें तो ये एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड से स्टार्ट होती है, ये उसकी एजिज़ हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इन पे सबसे ज़्यादा मेन कंसंट्रेशन अपनी करनी है, क्योंकि अगर आप ये एजिज़ को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए BS इंग्लिश करना कोई मुश्किल बात नहीं है। चले ये काफ़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, तो अब हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और उनमें आप लोगों ने जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ कि आपने उसमें करना क्या है, क्या क्या डिस्कस होगा। आपकी बुक्स आपको चाहिए, नोट्स चाहिए। सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो आप मुझे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दे दूँगी, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए या जो भी चाहिए। सो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस तरह आपने उनको कवर अप करना है। अगर हम सब्जेक्ट्स के नेम देखें तो उसमें आ जाता है ग्रामर एंड सिंटैक्स, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। ग्रामर एंड सिंटैक्स में बेसिकली बात ग्रामर की होगी ना, और इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। ठीक है, एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड लास्ट पे मैंने अरेबिक लिखा हुआ है कंपलसरी, वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में अरेबिक जो है वो कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मतलब ये क्या हो गया यार, ये मुश्किल है, या मतलब घबराना नहीं है। जैसा कि वो कहते हैं अल्लामा इकबाल, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब। ठीक है, तो अगर अब हम देखते हैं जी कि आपने क्या क्या स्टडी करना है, कौन से सब्जेक्ट में, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है,
अब जो ग्रामर एंड सिंटैक्स है, अब इसमें बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है। सिंटैक्स का मीन क्या होता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस की करेक्शन, मतलब आपने किस तरह सेंटेंस मेकिंग करनी है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये चीज़ करनी है, स्टडीज़ की करनी है। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ ग्रामर आ जाएंगी, लाइक इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, फ्रेज, क्लॉज, जो भी चीज़ें ये सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग में आपकी रीडिंग स्किल्स आ जाएंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स आ जाएंगी। बेसिकली इस सब्जेक्ट में जो बात बताई गई है वो ये है कि कोर्स आउटलाइन की अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करें तो इसमें क्या है कि इसमें आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग की, इसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें आ जाएंगी वो कुछ रीडिंग स्किल्स होंगी, कुछ राइटिंग स्किल्स होंगी, ठीक है। इसमें आपको प्रोज राइटिंग आ जाएगी, ऐसे राइटिंग आ जाएगी, अफेक्टिव राइटिंग आ जाएगी, माइंड मैपिंग, बिब्लियोग्राफी, ये इसकी मेन चीज़ें थी जो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। हम लिटरेरी स्टडीज़ की बात करें तो लिटरेरी स्टडीज़ में क्या आ जाएगा, अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं ना हमारे, लाइक पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, अब इनका क्या करना है, इनका आपने सिंपली डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है, ठीक है। पोइट्री क्या है, उसके कितने एलिमेंट्स हैं, उसके कितनी टाइप्स हैं, ड्रामा क्या है, फिक्शन क्या है, उसके एलिमेंट्स, उसके टाइप, शॉर्ट स्टोरीज़ क्या है। अब लिटरेरी स्टडीज़ में आपने एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कर लेनी है, उनका बेसिक जो मतलब मेन थीम्स होगा, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट थेरीज़ है ना वो आप लोगों ने इस पर मेन अपनी कंसंट्रेशन रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही अक्सर पेपर में आ जाती हैं। थेरीज़ में कौन सी इंपॉर्टेंट है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, आइडियलिज्म है, लिबरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, तो ये इसमें था, ठीक है। जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का सब्जेक्ट है, अब इसमें आपने लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन देखनी है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक क्या है कि लिंग्विस्टिक का स्कोप क्या है, ठीक है, किस लेवल पे है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, माइक्रो लिंग्विस्टिक है या मैक्रो लिंग्विस्टिक है, लेकिन आपको अभी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसकी बेसिक चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आती है थेरीज़ ऑफ लिंग्विस्टिक। अब इसमें जो थेरीज़ दी हुई हैं, बिहेवियरिज्म है, मेंटलिज्म है, एक नॉम चॉम्स्की ने दी है, एक B.F. स्किनर ने दी है, अब मुझे याद नहीं है कि बिहेवियरिज्म B.F. स्किनर की है या मेंटलिज्म। सो आपने इन थेरीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ना है वो मेथड्स होंगे, GTM, DM प्लस CLT मेथड्स। दीज मेथड्स आर द इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने इसमें से एजेस अच्छे से करनी है, क्योंकि एजेस जो है अगर आप कर लेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एजेस डिफरेंट है, एंग्लो सैक्सन है, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, 18th सेंचुरी है, मॉडर्न एज है, कि अब आपने इसमें से करना क्या, इनमें से फेमस वर्क करने, पोइट्स की डेट ऑफ बॉर्न, डेट ऑफ डेथ, एंड देन अब उन एजेस में अब देखें, अगर जैसे फर्स्ट के रोमांटिक एज है, अब रोमांटिक एज में कौन सा राइटर था, कौन सा प्रोज राइटर था, कौन सा नॉवलिस्ट था, कौन सा ड्रामा राइटर था, तो उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि किस किस एज से कौन कौन बिलोंग करता है, ठीक है। अब उनकी अगर फ़र्ज़ किया कि रोमांटिक एज में आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ठीक है। अब ये क्या थे, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, तो आपने इनकी क्या, अब क्वेश्चन आ सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज किस एज से बिलोंग करते हैं, तो आपको अगर आता होगा तो आप इसका जवाब दे देंगे। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ प्लस इनके फेमस वर्क। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइम्स है। अब उसने लिखा किस चीज़ के बारे में, उसने नेचर के बारे में लिखा है, कॉलरिज ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में लिखा है। तो ये था एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि एडपी 4th सेमेस्टर में अगर इंग्लिश स्पेशलाइजेशन में आपने रख लिया है तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने पढ़ना है। और लास्ट पे एक बात रह गई है कि अगर आपको इसके नोट्स, अगर आपको इसकी बुक्स, PDF नोट्स जो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको सारा मटेरियल विद गेस्ट पेपर्स मिल जाएगा इंशाल्लाह। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।